नमस्कार दोस्तों, गो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो दिनांक है वो है 28 मई 2026 का। हम वेदर चेक करेंगे और देखेंगे कि बरसात की क्या स्थिति है, मानसून कहां तक पहुंचा है। दोस्तों सबसे पहले अपन चेक करेंगे जो इंडिया की मेन सिटी है उसका टेम्परेचर। सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। जयपुर का अपन स्टार्ट करेंगे तो 43 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है। अजमेर का 40, जोधपुर का 41 कर रहा है, बीकानेर का 44, जैसलमेर का 43 कर रहा है। अपन ऊपर चलते हैं नॉर्थ में, पंजाब की तरफ तो चलते हैं। पटियाला का 38 डिग्री की टेम्परेचर शो कर रहा है। चंडीगढ़ का 38 है, लुधियाना का 39 है, बठिंडा का 40 है। शिमला का कम है टेम्परेचर, 20 डिग्री के आसपास शो कर रहा है दोस्तों। और साथ में देहरादून है, उसका 34 डिग्री के आसपास शो कर रहा है। अब चलते हैं सेंट्रल की तरफ तो मुरादाबाद में 36 डिग्री, बरेली में 37 डिग्री आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आगरा में 41 डिग्री, इटावा में 41, लखनऊ में 37 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो सेंट्रल जो एशिया अपना सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर टेम्परेचर अभी भी 40 प्लस चल रहा है। पटना का 35 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। उसके बाद चलते हैं कोलकाता। कोलकाता का जो टेम्परेचर आ रहा है वो दोस्तों 35 डिग्री के आसपास आ रहा है। बाकी शिलोंग का 22 डिग्री, जो हिल स्टेशन है वहां टेम्परेचर कम आ रहा है। अपन अब चलते हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट में चलेंगे तो राजकोट का 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। अहमदाबाद का 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। तो गुजरात का भी जो टेम्परेचर है वो गुजरात के स्टेट्स का वो भी 40 प्लस आ रहा है। इस पे चलते हैं नीचे वेस्ट में। अगर अपन मुंबई का देखते हैं तो 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर शो कर रहा है। और जो अपन नीचे चलते हैं तो हुबली का 34 डिग्री के अगर साउथ में चलते हैं, और बेंगलुरु का 31 डिग्री, चेन्नई का 38 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है, और कोची का 32 डिग्री के आसपास शो कर रहा है। हैदराबाद का शो कर रहा है वो 38 डिग्री के आसपास। अगर मध्य भारत में चलते हैं तो छिंदवाड़ा का 40 डिग्री, नागपुर का 44 डिग्री, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जबलपुर का 43 डिग्री, और भोपाल का अगर अपन चेक करते हैं तो भोपाल का 42 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है दोस्तों। तो ये था मेन सिटीज का टेम्परेचर। ऑलमोस्ट हमने नॉर्थ भी देख लिया, हमने वेस्ट भी देख लिया, ईस्ट भी देख लिया, और साउथ भी देख लिया, और साथ में सेंट्रल जो अपना यूपी का एरिया है, नई दिल्ली का आसपास का एरिया है, बिहार का है, वो हमने वो भी चेक कर लिया। सब जगह जो टेम्परेचर अभी दोस्तों 40 प्लस चल रहा है। कई जगह 45 भी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है। आप चाहते हो कि नौ तपा जो नॉर्थ इंडिया में है वो अभी चल रहा है, और 2 जून तक वो चलेगा। 25 मई से स्टार्ट हुआ था, 2 जून तक चलेगा, जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा पीक पे है। और मानसून की स्थिति अपन देखते हैं तो अभी छोटे मोटे आपको देखो हल्के फुल्के जो बादल नजर आ रहेंगे, लेकिन ये गर्मी अभी बनी हुई है। मानसून की स्थिति देखते हैं। अगर रेन मीटर देखेंगे साथ में तो रेन मीटर में अभी कहीं भी नॉर्थ में बरसात का कोई चांस नहीं है। मध्य भारत में चेक करेंगे, मध्य प्रदेश में तो भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, यहाँ पर भी बरसात का ऐसा कोई चांस नहीं है। सेंट्रल में भी देखेंगे, लखनऊ और यूपी की तरफ देखेंगे तो भी बरसात का नहीं है। वेस्ट में अगर गुजरात की तरफ देखेंगे, राजकोट, अहमदाबाद, भुज में यहाँ पर भी बादलों का कोई भी अभी चांस नहीं है। साथ में नीचे चलते हैं तो साउथ में थोड़ी जगह बरसात होने के चांस है, जैसे मैसूर में हो सकती है, कोयम्बटूर में हो सकती है, कोची में हो सकती है, तो यहाँ थोड़े बहुत बरसात के चांस है। अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो भुवनेश्वर के पास बालसोर में भी थोड़ी बहुत बरसात होने के चांस है, लेकिन पूरे भारत में अभी बरसात के कोई चांस नहीं है। सब जगह जो है अभी रेन मीटर बता रहा है कि अभी इतनी ज्यादा बरसात कहीं भी चांस नहीं है। अगर हम हवा की दिशा देखते हैं, मानसून सबसे पहले देखेंगे तो मानसून नीचे की तरफ कहीं रुका हुआ, आगे जब हवा बढ़ेगी, कम दबाव का क्षेत्र होगा, हवा तेज होगी तो ऊपर बढ़ेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। विंड रेडार से चेक करते हैं कि हवा कहां की तरफ चल रही है। दोस्तों अभी देख सकते हैं कि हवाएं हैं वो हिंद महासागर से, अरब सागर से उठते हुए अपने मध्य भारत में हैदराबाद होते हुए बाहर की तरफ निकल रही हैं। लेकिन आप देखते हो कि यहाँ थोड़ा सा साइक्लोन बन रहा है, आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है, लेकिन अभी जो हवा की रफ्तार है वो काफी कम है। जैसे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रफ्तार है, पणजी में 30 किलोमीटर के आसपास है, मुंबई में 35 किलोमीटर की रफ्तार है। अगर अपन ऊपर की तरफ चलते हैं तो जैसलमेर में 35 है। तो हवा की रफ्तार अभी ज्यादा नहीं है। हवा की रफ्तार जितनी ज्यादा होगी बादल उतने ज्यादा मूव करेंगे। आप बंगाल की खाड़ी से देखते हो कि हवा ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर भुवनेश्वर के आसपास ये चक्रवात मतलब घूम रही है हवा। तो अभी बरसात के इतने ज्यादा चांस नहीं है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो अभी बिल्कुल भी बरसात नहीं है, जो अभी आने वाले दिनों में टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। 2 तारीख तक तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है दोस्तों, इसलिए कि आप घर में सुरक्षित रहें। अगर बहुत जरूरी काम है तो
ही बाहर निकले, अदरवाइज आप लू की चपेट में आ सकते हैं। और अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेट रखें हमेशा, जब भी कहीं भी जाएं तो पानी की बोतल साथ में रखें और सिर को कवर अच्छे से करें ताकि आप लू से बच सकते हो। अभी पीक सीजन होता है 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, जो टेम्परेचर होता है वो अपने पीक पे होता है। सूरज होता है वो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, तो कि इसलिए कि आपके पे बॉडी पे इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़े। तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखें, बाहर जाएं। तो दोस्तों ये था 28 मई 2026 का टेम्परेचर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वेदर अपडेट में, तब तक अपना ध्यान रखना एंड खुश रहना। हैव अ गुड डे।